नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल ग्रेट न्यूज पर मिरर न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे बीच हमारे शो में श्री TSG भास्कर जी, जिनको आप पॉपुलरली जानते हैं अंडमान निकोबार कांग्रेस के कैंपेन कमेटी चेयरमैन के रूप में। और इनका बहुत बड़ा एक संगठन है TSG फाउंडेशन, जो पिछले कई सालों से गरीबों की मदद करता है, टीबी पेशेंट्स को भोजन प्रोवाइड करवाता है और बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे मॉर्चरी के लिए आके डीफ्रीजर हो गया और मेडिकल्स में बहुत सारी जगहों में इन्होंने आरओ प्लांट वगैरह गिफ्ट किए। कई सारी चीजें जो पब्लिक के हित में है ये करते हैं। और यही नहीं, इनका आगे जो पॉलिटिकल जो कैरियर है उसमें हम नोटिस करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए बाकी नेताओं भी आवाज उठाते हैं, बट इनका जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट था। क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो बहुत बड़ा इशू चल रहा था अंडमान में, 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए जो डिमांड चल रहा था, उसमें भी सर ने काफी बड़ा योगदान दिया, काफी बड़ा स्ट्रगल किया और कई दिनों तक सर लोग धरना पे भी बैठे थे। तो ये वेल नोन है इनके बारे में। आइए हम जानते हैं भास्कर जी से कि इनके जो पूरा परिवार है, जीवन है, वो कैसा रहा और इनका पॉलिटिक्स में कैसा आगमन हुआ। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री TSG भास्कर जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। हमारे कई सारे श्रोता जो है, हम कंटिन्यू इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, तो उन लोगों ने आपके बारे में बोला है, तो कुछ सवालें हैं जो मैं आप स्टार्ट करना चाहूंगा। पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग अंडमान कैसे पहुंचे, क्योंकि हम सब अंडमानी जो भी है अंडमान में, सब बाहर से किसी न किसी कारण से आए हैं या फिर आके हमारे प्री-42 फैमिलीज थे। तो आपका अंडमान में आगमन कैसे हुआ सर? ऐसा है कि हमारा फादर 1932 में अंडमान आया था। उसको पहले मेरा फादर का एक बैंड का आदमी लॉन्ग आइलैंड में फॉरेस्ट का काम करता था। सो मेरा फादर एक लेबर का नाते उधर में उसका साथ में ज्वाइन किया जी। वो कुछ लंबरिंग का फॉरेस्ट का कुछ कुछ काम करता था। उसको मदद करने के लिए 1932 में आया, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में नहीं था, लॉन्ग आइलैंड में था। और लॉन्ग आइलैंड में रहते रहते ये जापानीज ऑक्यूपेशन हुआ। सो जापानीज ऑक्यूपेशन को एस्केप करने के लिए मेरा फादर पोर्ट ब्लेयर में आके वो बोला हम मेनलैंड जाएगा। लेकिन आप बोलिए लक बोलिए बैड लक बोलिए, लकी तो बोल रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो उसका टिकट नहीं मिला। ओके। उसको टिकट नहीं मिला, फिर वो लॉन्ग आइलैंड नहीं गया, पोर्ट ब्लेयर में सेटल हुआ। इधर में 7 नंबर दुकान बहुत फेमस है मेरे फादर का जी। सो 7 नंबर राशन दुकान था। सो ऐसी उसका इधर में एक सेटल हुआ है और फैमिली लेके आया। तो एक ये बोल सकता कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य कि हम लोग अभी अंडमान जैसे जगह में हम लोग बसा रहे हैं। और सर आपका जो बेसिकली आपको लोग जानते हैं सोशल वर्कर के रूप में, आपको लोग जानते हैं पॉलिटिशियन के रूप में, बट सर आपका जो बेसिक एजुकेशन था वो कैसा था और आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे आया सर सोशल वर्क में? देखिए, हम एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल है फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। हम पोर्ट ब्लेयर में परमानेंटली बिजनेस के लिए आया 1987 में। तो 87 में आया, उस टाइम में हम देखा है कहीं भी ऑफिस में जाता है जी सर, ओ जी ये तो गोस्वामी सेठ का लड़का है, काम हो जाता है। सारा ऑफिस में जो जाता है हम खाली गोस्वामी सेठ का लड़का काम हो जाता है। फिर हम उसमें थोड़ा ध्यान से हम देखा कि हमारा फादर वो जमाना में ही सोशल वर्क शुरू कर दिया। वो हमारा खून में वो देख के गया है। वो बीजा जो है सोशल सर्विस का, मान लीजिए चेन्नई में वो जेटी में जाता, आदमी लोग खड़ा रहेगा, बोलता ये जेब में हाथ डालेगा, 10-10 रुपया नोट देगा। 10 रुपया नोट वो टाइम का वो एक मील शायद 30 पैसा था। अच्छा। बोलता सेठ जी हम पोर्ट ब्लेयर में दे देगा। ठीक है, मेरा फादर पूछता ही नहीं था किसी को। और कोई शादी का टाइम में ये मंगलसूत्र जी वो देता था। मेरा फादर जो मंगलसूत्र वो टाइम में दिया, मेरे को 1999 में भी वो मदद किया। हमारा एक बिल्डिंग बन रहा था ये जी सर, वो खोदने के टाइम में बगल से उसका जो पोर्टिको हमारा वहां आ गया। सारा आदमी बोला अम्मा को कंप्लेन करो कंप्लेन करो, और अम्मा हमको बुला के बोला आप रिपेयर कर देगा? अम्मा कर देगा। मेरा मंगलसूत्र है ना,
आपका फादर मंगा के दिया। ऐसा एक केस था, आप बताइए, रेवेन्यू केस एक था मेरा, शायद रेवेन्यू केस अपना जिंदगी में खत्म नहीं खत्म नहीं होता। होता। हमारा रेवेन्यू केस ऐसा था कि सुबह हियरिंग हुआ, शाम को जजमेंट हो गया। बहुत बड़ा जमीन है, ऐसा नहीं कि छोटा जमीन है, 6,660 स्क्वायर फीट का जमीन है, वो भी अबडिन बाजार के अंदर में। आप बताइए, सुबह हियरिंग, शाम को ये है, और पीपी को सेक्रेटरी बोलता नहीं उसमें अपील में जाना, पीपी लिख के दे दिया कि दिस कैन नॉट बी अपील, क्योंकि उस टाइम का चीफ कमिश्नर हमको लिख के दिया। ऐसा बहुत इंसिडेंट है मेरा फादर का, जो वो टाइम का जो काम, हम सोचा इसको हम लोग कंटिन्यू करना। अगला पीढ़ी भी हम अभी बोल रहे हैं, मेरे बेटे को हम क्या समझा रहा है, भाई अगर 100 रुपया कमाया, 100 रुपया इनकम में आपका खाली 60 रुपया है, 40 रुपया पब्लिक का है। जी सर। 40 रुपया पब्लिक को आप देना है। स्पेंड करना पड़ेगा, वो अभी से हम उसको इनकलकेट करके आ रहा है। सो ऐसा नहीं कि हम पब्लिक का सेवा करके हम भूखा है, हम, आई एम वेरी हैप्पी मैन, मेरा फैमिली पूरा हमको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछा है, जी सर। आप एक पॉलिटिकल मैन है, आप एक बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर भी आप हैं। सोशल वर्कर है, ये तीनों पॉसिबल क्यों है? आई एम अ फैमिली मैन। फैमिली सपोर्ट नहीं करता, ये सब नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा। हमको फ्री हैंड दिया भैया, आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम ऑल्सो। पॉलिटिकल तो है, क्योंकि हम 1987 में आया था, नवंबर महीना में मेरे को स्वर्गीय आरवी रेड्डी जी हमको पार्टी में इंडक्ट किया, आज तक वो पार्टी में आए। मेरा फादर पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं था, बट वो कांग्रेस का लीनिंग का आदमी था। तो मतलब ये जो पूरा कांग्रेस का इनका जो प्यार है ये खानदानी है, और सर का फैमिली भी है जो सर को काफी सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आजकल टाइम में तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में इतना डिस्प्यूट होता है, हर छोटी बड़ी चीजों के लिए लोगों में डिस्प्यूट होता है, बट आपका फैमिली इतना सपोर्ट करता है, एक बहुत बढ़िया बात है। प्लस सर काफी सारे जगहों में हम लोग जब विजिट करते हैं तो हमने देखा है बहुत सारे मेडिकल्स में, जैसे आपने आरओ प्लांट्स वगैरह गिफ्ट किया, इवन कैमल बे के पीएचसी में आपका दिया वाला आरओ प्लांट है, इवन मॉर्चरी के लिए आपने आगे फ्रीजर दिए, तो ये किस सोच के साथ सर आप करते हैं? देखिए, मॉर्चरी बॉक्स फर्स्ट आया जी। मेरा बड़ा भाई दिनकरन जी, मेरा बड़ा भाई हमारा जो परनामन जी अभी है, मेरा फादर का 100th बर्थडे 2008 में तमिल संगम में सेलिब्रेट किया। उसमें स्वरूपलाल साहब आया, बहुत बुजुर्ग लोग आया, बहुत बहुत जन, जो हमको कुछ मालूम नहीं था वो बात भी वो उस दिन बोला था। तो उस दिन में हम लोग डिसाइड किया कि एक 8 मॉर्चरी बॉक्स, कोल्ड मॉर्चरी 8 मॉर्चरी बॉक्स मंगाया था। सो इंटरल में सब भेजा, कुछ मॉर्चरी बॉक्स हम लोग डीएसएस को दिया कि जहाज में रख के चलाने के लिए। वो ही फर्स्ट हमारा स्टेप था। उसके बाद प्रणाम करने संघ में कुछ टॉयलेट ब्लॉक बनाया, वो निर्मला इसमें हम लोग कुछ जो स्कूल नहीं, निर्मला स्कूल नहीं, वो तेरेसा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उधर में हम लोग कुछ काम ऐसा करके जो भी आता है थोड़ा थोड़ा करके करता था। ये जो मेडिकल फील्ड में हम लोग शुरू किया, ये आयुष्मान भारत स्कीम आने के बाद शुरू किया, क्योंकि पहले एनईसी स्कीम था जी। एनईसी स्कीम से तो क्या था, एंड टू एंड कवर्ड था। एग्जैक्टली। ये आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, आपका फ्लाइट फेयर नहीं है, आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपको रेफर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर देता। सो उसमें जो गरीब पेशेंट है, कभी ट्रीटमेंट का दाम 20,000 होता है, उसका फ्लाइट का दाम 40 रुपए होता है। सो उसमें हम लोग स्टॉप गैप ये शुरू करके अभी अब फुल फ्लेज हम वही कर रहे हैं। बहुत जन आता है मंदिर में डोनेशन के लिए, कल भी आया, परसों में आया, डिगलीपुर से आया, एरिया में से आया। मेरा जो है, हम इन लोग को बोलता है, मना भी करता सॉफ्टली, दैट हमारा देखिए अभी आगे हम आपको कुछ एक 10-15 हजार रुपये आपको डोनेशन इसका दिया जी। इसका मतलब 2 पेशेंट का पैसा आपको चले गया। हम तमिल में एक कहावत है, मक्कलिन सेवये महेशन सेवय, ये मीनिंग है द सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सो वो हम फॉलो करते हैं।
बहुत बड़ी बात बोली सर आपने कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। तो सर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करते करते ही आप जो है अनएम्प्लॉयड यूथ का मुद्दा भी लेके आ गए, क्योंकि काफी सारा आपने प्रोटेस्ट वगैरह किया और हमने सुना है कि आपने जो लास्ट टाइम जो एग्जाम्स वगैरह हुए थे, जो बहुत सारे 5,000 10,000 पोस्ट निकले थे, उनके जो एग्जाम्स हुए थे उनमें आपने फ्री कोचिंग भी चलाया था। देखिए ये इसका भी एक इंटरनल एक बात है। हम जब भी मेरा स्टाफ का रिक्रूटमेंट का हम पेपर में डालता है, अनाउंस करता है, एक पोस्ट के लिए 100 आदमी को ऊपर जाके बैठता है जी, और उन लोगों को क्वालिफिकेशन देखने से हम खड़ा होकर बात करना पड़ेगा। उतना क्वालिफिकेशन है, पीएचडी किया है, इंजीनियरिंग, क्या काम में आता है? इलेक्ट्रिशियन का काम है, हाउस कीपिंग का काम है। बहुत बड़ा दुख लगा वो टाइम। हम सोचा है कि ये किधर में प्रॉब्लम है। फिर हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके बात किया, उधर में देखा कि मोर देन 14-15,000 रजिस्टर्ड है, जो पढ़ा लिखा आदमी जिसको मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करना, और जो नहीं रजिस्टर किया वाला आदमी। फिर हम पता किया कि पर्सनल सेक्शन में कि इतना पोस्ट वेकेंट है, इतना पोस्ट वेकेंट है, इतना डेली रेटेड में दिया है स्टाफ। देखिए डेली रेटेड स्टाफ को आप क्या दे रहा है? खाली मूंगफली दे रहा है, ऊँट का मुंह में जीरा जितना सर। बस आप, लेकिन उससे लड्डू का काम ले रहा है। तो हम देखा है कि कम से कम उन लोगों को कुछ रिग्रेस करने का बात है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, खासकर एजुकेटेड यूथ का। फिर हम लोग एजिटेशन किया, रोड में उतरा, उसमें केस भी चल रहा है अभी। अच्छा, अभी भी केस चल रहा है? केस चल रहा है 100% जॉब रिजर्वेशन का, एक वो बैरिकेड तोड़ा करके। देखिए हम लोग को, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको राइट बनता प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का राइट बनता। और क्या मुद्दा में करता? बच्चा लोग नौकरी का, बच्चों लोग को नौकरी का। और 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर में मुद्दा आप देखिए, हमारा जो बच्चा लोग पढ़ा है लेकिन ट्रेनिंग में इन लोग उतना आगे नहीं है। हम हमेशा बोलता, हम लोग कुआं का मेंढक है। मेनलैंड से जो आता वाला समुद्र का मच्छी है। इन लोगों को तैरने का मालूम है, पूरा लंबा तैरने का मालूम है, और इन लोग पूरा हमारा नौकरी लेके जाएगा, जो हम नहीं चाहता है। आप, हमारे पास ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, ट्राइबल्स है। आप ट्राइबल्स का बात ले लीजिए, आप हाल ही में जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, ट्राइबल्स का जो पहले 12% था, अभी 8% किया। कुछ इन लोग स्टैटिस्टिक्स निकाला, सुनामी के टाइम में आदमी डेथ हो गया, ठीक है, 8% अब भर नहीं रहे। अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन रिजल्ट में ट्राइबल्स का जो होता है, ट्राइबल्स को आप नहीं कर सकता है, ट्राइबल्स को आप राइट इनकार नहीं कर सकता है। ट्राइबल्स में भी तो अभी एजुकेटेड होके बहुत जन आ रहा है। सर रिसेंटली भी एक केस हमने कवर किया था, कुछ निकोबारी भाई लोग थे हम लोग, जिन्होंने हम लोग बुलाया था कि आपका सेक्रेटरीट में, तो उनका भी कहना था कि जो एजुकेशन में पोस्ट निकला, उससे फिजिकल एजुकेशन में जो है ट्राइबल्स का सीट ही नहीं निकला है, पिछला 2014 से नहीं निकलेगा। आप बताइए, फिजिकल एजुकेशन में आई कैन टेल यू द मोस्ट क्वालिफाइड दे आर, एग्जैक्टली मोस्ट क्वालिफाइड। जितना भी गेम्स आप ले लीजिए, रोइंग में हम स्टेट प्रेसिडेंट है और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, जितना भी हमारा बच्चा लोग है। कल साइकिलिंग का जो अवार्ड दिया था, देवराज जी आया, 4 जन चारों साइकिलिंग में लिया स्पोर्ट्स का। सो आप जो कर रहा है वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ये जो खाली इन लोग का एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं है, इधर का स्पोर्ट्स का भी एक बहुत इंप्रूवमेंट होएगा इन लोग को अगर नौकरी देने से। वो तो है सर, क्योंकि ये लोग जो है ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और इनका जो विलेजर्स है उनमें बचपन से ही इन लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ काफी जागरूक रखते हैं, तो उनका तो अधिकार है। अच्छा सर, ये जो आपका जो हेजिटेशन बोल रहे थे, अब केस हुआ आपके ऊपर में, क्या केस है सर? नहीं, अभी हम लोग देखिए, हम लोग क्या है, हमेशा एजिटेशन में राजनिवास चलो, ये तो हमारा, अरे आपको राजनिवास का सामने भी बैरिकेड डाल के बंद कर दिया,
एक बार हम लोग को 2 बार हो गया, उधर से बंद कर दिया। और एलजी महोदय हम लोग से मिलता नहीं। आप कवर करते हो, आपका मालूम है, आपका कैमरामैन का मालूम है कितना हम लोग इसका बारे में बोल गया। जब गया था हम लोग बैरिकेड डाला, हम लोग बैरिकेड को तोड़ने के लिए हम लोग प्रयास किया। जी। ये भी एक डेमोक्रेटिक राइट है, ये भी एक डेमोक्रेटिक। हम लोग चाइना में नहीं है, हम लोग रशिया में नहीं है, हम लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं है भैया, हम लोग इंडिया में है। सो ये जो केस डाल रहा है, एक केस ओनली हम लोग को डराने के लिए, ताकि कोई आवाज ना उठा सके। बस देखिए अभी हमको कुछ ट्रेसपासिंग केस हम लड़ रहा है पार्टी ऑफिस का। पार्टी ऑफिस में कभी ट्रेसपासिंग होता है नहीं। अगर कोई बीजेपी वाले भी पार्टी ऑफिस में आएगा, आप उसको अलाउ नहीं करेगा। अलाउ करना है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अलाउ करना। उसको ऊपर केस किया, अभी जो केस का वजह से हमारा पासपोर्ट रुक गया। ओहो। मेरा पासपोर्ट को ये कर दिया, फिर पासपोर्ट के लिए 2 बार हम कोर्ट जाना पड़ा। अभी ये केस चलता है। ये एक मेंटल हैरेसमेंट है। महीना में 1 बार जाके आप जज का सामने कटकड़ा में खड़ा रहना पड़ेगा। वो बुलाएगा ही वो भास्कर नदर्स मुजलिम, तो जाके खड़ा होना पड़ेगा। ये सब हरासमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना तरफ से करता है। हम जितना भी एजिटेशन किया, हम जितना भी इंटरव्यू दिया, हमारा पूर्व चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव श्री जितेंद्र नारायण इधर मादमी भेज दिए, मेरा बार बंद करा दिया, मेरा मतलब पब्लिक के भले के लिए किया, मैं बस किचन बंद करा दिया। किचन क्यों बंद किया? बोलता प्याज का छिलका नीचे है। हम आपको मेरा ऑर्डर दिखा सकता है। बड़े किचन में प्याज का छिलका नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? कचरा तो फ्लोर में नहीं मिला। आप आके मेरे किचन में देखिए, बाकी किचन इंटरव्यू ये एक एक्सरसाइज करके देखिए। आप मेरा चारों किचन आप घुस के देखिए और बाकी सारा किचन में घुस के देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। आप मेरा किचन तो फ्लोर में बैठ के खा सकता है, लेकिन मुख्य सचिव चाहता है कि इसको बंद करो, तो बंद। रेस्टोरेंट बंद कर दिया, बार बंद कर दिया, किचन बंद कर दिया। हम तो डरा नहीं। हमारा प्रिय नेता राहुल जी कम से बोलता, हमेशा बोलता है डरो मत। हम डरा नहीं, क्योंकि हम आने के टाइम कुछ नहीं लेके आया, जाने के टाइम कुछ नहीं लेके जाएगा। हम जो भी मेरा जो एसेट है, मेरा बच्चा को जो संस्कार देता, वही मेरा एसेट है। बड़ी बात सर आपने कह दी आज, और काफी सारे यूथ के लिए प्रेरणादायक चीज है। क्योंकि लोग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आगे जो भी आगे अलग अलग पदों में काम करते हैं जो लोग, उनके अंदर में एक डर का भावना है अंडमान में, जो लोग आवाज नहीं उठाते कई सारी चीजों पर आपका जो ये वक्तव्य है, ये सुन के शायद लोगों को प्रेरणा मिलेगा। सर मेरा और एक सवाल था, ये जो आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, पहले तो काफी सारी सोसाइटीज बनती थी, तो उनको क्या है, पंचायतों से काम मिलता था, 6 लाख तक का प्रधान का लिमिट होता था, उसमें काम मिलता था। तो अब क्या है, पिछला 6 महीने से सुनने में आ रहा है, ये जो सिस्टम है टोटल ठप पड़ चुका है, पंचायतों में लोगों को काम नहीं मिलता। तो इसमें आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक सिक्का का 2 पहलू है, 2 साइड है, दोनों साइड एनालिसिस करना पड़ेगा। पहला है कि आपका पास जितना भी कानून है, करप्शन के अगेंस्ट में बहुत कानून है, वो कानून को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पंचायत में जब करप्शन होता है, आपके पास उसके लिए आंसर है। पंचायत में करप्शन होता है, इसलिए हम सोसाइटीज को सब बंद कर रहा है, काम बंद कर रहा है, इन लोगों को फाइनेंसेस बंद कर रहा है। ये गलत है। आप उसके लिए आप प्रोटेक्शन आपका तरफ से डालिए। अभी आप बताइए, ये जो जेम में जी जो परचेस होता है, सबसे बड़ा करप्शन उधर में है, सबसे बड़ा करप्शन जेम में है। अभी वो जेम ना करप्शन के लिए एक प्रोटेक्शन दे रहा है। आपका एग्जाम्पल बोल रहा है, एक 6-8 महीना पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक टेंडर हुआ था जी। हम आपको डॉक्यूमेंट आपको दे देगा, आप प्लीज उसको पता करिए। एक टी शर्ट
कितना रुपया में खरीद सकता एक टी शर्ट? 150-200 रुपया। 6,000 रुपया। हाँ, 6,000 रुपया। जूता, जो मार्केट, हम जूता भी हम सैंपल दे देगा आपको। आप इसका एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जूता। 600 रुपया जूता, 6,500। ट्रैक सूट 8,500। हम आप मेरे पास बकायदा पूरा कंपेरेटिव स्टेटमेंट मेरे पास है, बिल है मेरे पास। और ये गवर्नमेंट जेम के थ्रू परचेज कर रही है। जेम में परचेस किया। अभी ऑफिसर क्या है, ऑफिसर को मजा है, ऑफिसर सेटिंग करके जेम में परचेस कर लिया और जेम का एक उसको अम्ब्रेला मिल गया, छत्र छाया मिल गया। भाई हम तो जेम में किया। आपका एग्जाम्पल बोल रहा है, एक दिस इज 600 का माल 6,000 में खरीद रहा है, इंटू 10 टाइम्स। इंटू 10 टाइम्स। आप बताइए कितना प्रॉफिट वो आदमी कमाया होगा। इसमें क्या प्रॉफिट तो वो कमाया, बाकी बच्चे लोग को नुकसान हो गया, कपड़ा नहीं मिला। कपड़ा भी नहीं मिला। नहीं, क्योंकि उसका बजट के अंदर में सब खत्म कर दिया। मान लीजिए अगर एक टी शर्ट में 10 बच्चा का टी शर्ट आएगा, अगर आप 10 टी शर्ट ऐसा खरीदा, 100 बच्चा का टी शर्ट आएगा। एग्जैक्टली। हम अभी रिसेंटली हम डायरेक्टर एजुकेशन के पास गया, हम बोला सर ये बात है, बोलता भास्कर जी ये मेरा पीरियड का नहीं है, पहले का पीरियड है। अरे सर हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपका चेयर से बात कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग टू योर चेयर। आप पता करिए ना, ये करप्शन आप बोलता ना जो पंचायत लेवल में, यही करप्शन है। आप डायरेक्टली परचेस करेगा प्रॉब्लम है, वही चीज 10 गुना रेट में परचेस करो जेम के थ्रू में, प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी आप वो बात छोड़ दीजिए। आज मेडिकल में जो परचेस होता ना, आप जाके उसको क्वालिटी देखिए। बीपी मशीन, शुगर टेस्टिंग मशीन, वो सब देखिए। वो देखने की ना एक प्लास्टिक खिलौना का तरह दिखता है, चाइना का खिलौना। और क्या दाम में खरीदता? डबल गुना दाम में। और क्या डिपार्टमेंट में? मेडिकल में। रीडिंग कैसे देगा? रीडिंग गारंटी हुआ तो बच्चा जो भी आदमी उसका लाइफ आपका लाइफ का ये है, सारा चीज जेम में परचेस है। मेडिसिन भी जेम में परचेस है। आपको मार्केट में एक टैबलेट खाने के जगह में इधर का 10 टैबलेट खाना पड़ेगा। अंदर में तो मसाला ही नहीं है। ये सिचुएशन है। ये जो पंचायत का भी आया, पंचायत में करप्शन हो रहा है, आपका पास तो पूरा डिपार्टमेंट है, सिस्टम है। वो क्या कर दिया अभी, वो मतलब ये है ना, वो तो उंगली में चोट लगा, भाई पूरा उंगली काट दो। यही किया। इसमें सफर कौन है? पब्लिक है। पब्लिक है। आप देखिए बहुत जगह में स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत जगह में रोड का ये नहीं है। आप टेंडर करने के लिए डरता है। कोई जगह में जो सब्सिडी मिलना, सब्सिडी देने में डरता है, क्योंकि इंक्वायरी होएगा, ये होगा। मतलब दे आर प्लेइंग अ वेरी 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 डर्टी पॉलिटिक्स, बस। तो सर ये जो आपका काफी सारा आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपका जो भी फॉलोअर्स है, जो भी यूथ आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बेरोजगार युवा आपको देख रहे हैं, जो लोग जिनका अपने मेडिकल में सहायता की, उन सबके लिए आपको क्या संदेश है? 2 संदेश हम जरूर देंगे। एक तो लाइफ में एक ही चीज कांस्टेंट है, चेंज, बदलाव। आज है, कल बदलाव है। और यू कैन नॉट बाई टाइम। आज अभी जो बात कर रहा है, आई कैन नॉट रिवाइंड टाइम। एग्जैक्टली। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। आपका लाइफ एक फ्रूटफुल रहना, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर आइलैंड, फॉर योर कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। आप टाइम का जो है, डोंट वेस्ट टाइम।
हमको लक नहीं है, हमको ये नहीं है, वो बात। देखो, आई हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड सो मेनी टाइम्स, आई हैव फेल्ड। ऐसा नहीं कि हम जिसमें भी हाथ डाला सोना बना, कभी कभी हाथ डाला मट्टी भी नहीं मिला, बट उसमें आप हिम्मत से काम करना पड़े। देखिए, ईमानदार से, हार्ड वर्किंग, ये सब। आप जैसा बिरयानी डालता बनाता ना, जी सर। बिरयानी में क्या है, चावल डालो, चिकन डालो, मसाला डालो, थोड़ा स्पाइसेस डालो, सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा दिल उठा के डालो, आप देखिए बिरयानी कैसा आता। ये लाइफ भी एक ऐसा है। अब सब कुछ किया, पढ़ाई हुआ, आप ट्रेनिंग किया, वो सब करने के बाद थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, आप आगे निकल बढ़ेंगे। जाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए। और व्यूअर्स, आप हमारे साथ में आज सुन रहे थे श्री टीएसजी भास्कर जी का, जो टीएसजी फाउंडेशन के करता धरता है और कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन कमेटी चेयरमैन। इन्होंने काफी अच्छी बातें बताई और इनके स्ट्रगल के बारे में बताई कि कैसे इनकी पार्टी और ये कंटिन्यू स्ट्रगल कर कर हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काम करते हैं, कैसे इन लोगों ने आके उनका जो पेन है उसको समझा। तो इसलिए हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो है इनकी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य पे फोकस कीजिए और जो आपके मुद्दे हैं उनको उठाइए और इनके पास आके इनसे मिलिए। अगर आपको कोई मुद्दा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा इश्यू है, आप इनको बताइए, ये सर भी आपकी सहायता करेंगे और एक अच्छा भविष्य के लिए अंडमान का अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद राहुल जी।